खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चित्त मंत मचित्तं वा अपं वा जइवा बहुम दंत सोहन मित्तंपि उग्गहंसि अजाइया। ईमानदारी जीवन की एक संपत्ति होती है। संस्कृत में एक श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। दो शब्द आए हैं विशेष यहाँ श्लोक में, वृत्त और वित्त। वृत्त यानी एक चरित्र। आदमी को अपने वृत्त की, जीवन के अच्छे चरित्र की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा तत्व है वित्त यानी धन, कि वित्त या धन जो है वह तो आता है कभी चला जाता है। धन चला भी गया तो भी इतनी ज़्यादा कोई कमी की बात नहीं है। अगर ईमानदारी या वृत्त चला गया, चरित्र चला गया, फिर मानो बहुत कुछ या सब कुछ चला गया। तो वृत्त और वित्त, आदमी वित्त पर, धन पर ध्यान देता है, दे न दे, वृत्त पर, चरित्र पर उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। ईमानदारी के लिए चोरी से मुक्त रहना और झूठ कपट से मुक्त रहना, इन दो चीज़ों की आवश्यकता है। अगर आदमी जीवन में चोरी न करने का संकल्प रखता है और झूठ कपट से बचा रहता है तो संभवतः माना जा सकता है कि आदमी में ईमानदारी है। बाह्य आकर्षण के कारण आदमी झूठ कपट भी कर सकता है। कभी गुस्से के कारण आदमी झूठ बोल सकता है, कभी भय के कारण आदमी झूठ बोल सकता है, और कभी हंसी मजाक में भी आदमी यूँ झूठ बोल देता है। 1 अप्रैल का दिन सामने आ रहा है। फूल डे ऐसा कहा जाता है, और संभवतः कई हंसी में मजाक में कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो बात सही नहीं है, पर वो हंसी मजाक में दूसरे को फूल बनाना, मूर्ख बनाना। तो यह फूल डे 1 अप्रैल थोड़ा हंसी विनोद इस माहौल का सा दिन हो सकता है, तो साधु के लिए उस माहौल का दिन नहीं। साधु को 1 अप्रैल हो, चाहे 30 अप्रैल हो, चाहे कोई हो, साधु को तो जिंदगी भर अविश्राम झूठ कपट से बचा रहना चाहिए। उसका तो महाव्रत की सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत होता है। गृहस्थों में चलता होगा, 1 अप्रैल है, इसलिए 1 अप्रैल को कोई समाचार दे तो थोड़ा कन्फर्म कर ले बात भी सही है कि नहीं। 1 अप्रैल का दिन है आज, यह समाचार हमें मिला है, तो 1 अप्रैल के दिन कोई समाचार भेजे, थोड़ा सा शंका भी, पता नहीं मूर्ख बनाने के लिए समाचार भेजा है या वास्तव में सही बात है ये। तो खैर यह एक दुनिया की बात है।
साधुओं की दुनिया तो अलग ही रहनी चाहिए। तो ईमानदारी के लिए झूठ कपट से बचना, सरलता रखना, रिजुता, और चोरी नहीं करना, दूसरे की चीज है उसको हथियाने का प्रयास नहीं करना, दूसरे के हक को छीनने का प्रयास नहीं करना। तो यह अचौर्य और मृषावाद विरमण, ये दो चीजें जीवन में रहें तो ईमानदारी जीवन में रह सकती है। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु मान लो नहीं है, महाव्रत भी मान लें आप नहीं स्वीकारते हैं, अनुव्रत गृहस्थों के लिए हो सकते हैं। और अनुव्रत का ही एक ये अवयव है ईमानदारी। ईमानदारी ऐसा तत्व है, किसी को पूछ लो ना, जैन है कि बौद्ध है कि मुसलमान है कि सभी, किसी को पूछो ईमानदारी अच्छी चीज है या नहीं, कौन सा धर्म कहेगा नहीं ईमानदारी खराब है? ऐसी बात कौन कह सकता? अब अहिंसा है, कभी किसी को मारो मत, बिना मतलब किसी को सताओ मत, तकलीफ मत दो, इस बात को कौन सा धर्म स्वीकार नहीं करेगा? चाहे 6 कोटि आ जाओ, 8 कोटि आ जाओ, 13 पंथ आ जाओ, थानकवासी और आ जाओ, मूर्ति पूजक आ जाओ, दिगंबर आ जाओ, बौद्ध आ जाओ, सनातनी आ जाओ, मुसलमान आ जाओ, कोई आ जाओ, ये किसी को सताना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। मोटा मोटी रूप में ये कौन कहेगा नहीं नहीं अहिंसा धर्म खराब है, ये कौन कहेगा? तो अहिंसा ऐसा मंच है, और इसी प्रकार ईमानदारी ऐसा मंच है जिस पर कितनों का सबका एकत्व हो सकता है। मुख वस्त्रिका बांधने में मान लो मतभेद हो, भी कोई मुख वस्त्रिका लंबे बांधे कोई चौड़ी बांधे, वहाँ तो मान लो मतभेद हो जाए। मूर्ति पूजा में मतभेद, कोई मूर्ति पूजा को माने कोई न माने, या मतभेद हो सकता है। कपड़ा साधु को रखना या नहीं रखना, इसमें मतभेद मान लो है या हो सकता है। पर अहिंसा धर्म है, ईमानदारी अच्छी बात है, इसमें क्या मतभेद है? कितना मतभेद हो पाएगा? इसलिए आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात आगे बढ़ाई, ये अनुव्रत का मंच है, वो मानो समवाय एवं हिंदू, मुसलमान, वैदिक, सनातनी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, कोई आदमी अनुव्रत सदाचार का जीवन जियो, व्रत अच्छे व्रतों को स्वीकार करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत करो, लड़ाई हिंसा फालतू मत करो, ये मोटा मोटी सबके लिए स्वीकार्य। और तो क्या नास्तिक आदमी भी हो, कोई यह कह दे मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं नरक स्वर्ग नहीं मानता, उस आदमी से भी पूछें भैया ठीक है, आप नरक स्वर्ग माने नहीं माने, ईश्वर को माने नहीं माने, परमात्मा सिद्ध भगवान को माने नहीं माने, पर ईमानदारी को क्या मानते हो, अहिंसा को क्या मानते हो? तो नास्तिक आदमी भी क्या उत्तर देगा? क्या वह यह कहेगा कि ईमानदारी तो खराब चीज है, अहिंसा तो खराब चीज है? भाई आप स्वर्ग नरक भले मत मानो, पुनर्जन्म मत मानो, आपका विचार है, पर ईमानदारी को क्या मानते हो? तो आशा करें नास्तिक आदमी समझदार है तो वह भी ईमानदारी तो यूँ मोटा मोटी अच्छी चीज़ है, अहिंसा मोटा मोटी अच्छी चीज़ है। तो ये अनुव्रत में कितनों का समवाय, नास्तिक आस्तिक, वैदिक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, इसे भी अच्छी बातें जो हैं, मानवता की बातें हैं, वे कल्याणकारी हैं, जीवन अच्छा रहे, आत्मा अच्छी रहे। तो यह नैतिकता एक ऐसा तत्व है, भाई किसी भी क्षेत्र में आदमी काम करे, राजनीति में हो, समाज के कार्यों में हो, और किसी धंधे में लगा हुआ हो, ईमानदारी नैतिकता कहाँ काम की नहीं हो सकती होगी।
तो ये अचौर्य और मृषावाद विरमण, छल कपट से दूर रहना, जीवन में सरलता रखना, मन में कुछ है बाहर में दिखाना कुछ है, धोखा देने का प्रयास, इन चीज़ों से आदमी को बच के रहना चाहिए, आत्मा अच्छी रहे और आगे भी अच्छा रह सके। आज दुनिया में आप लोग जो गृहस्थ हैं, अब गृहस्थों में भी कई अच्छे आदमी मिल सकते हैं, और मिलने को आसाधना न हो तो साधु के वेश में भी कोई पूरा संन्यास का साधुत्व का पालन न करे, ऐसा भी कोई मिल जाए। तात्विक बात बताऊं तो अभव्य जीव भी साधु संस्था में कोई आ सकता है। अभव्य मोक्ष में कभी जाएगा नहीं, वो व्यक्ति भी साधुपना लेकर के साधुओं के साथ रहने वाला बन सकता है। वो तो खैर अब क्या पता चले सामान्य आदमी को कौन भव्य कौन अभव्य, पर साधु वेश लेकर वो पुण्य भी इतना कर लेता होगा अभव्य जीव कि 9वें ग्रैवेयक तक जाकर पैदा हो जाए जीवन के बाद। ऐसे सन्यास का वेश तो है, पर वेश होने पर भी पालन कौन कितना करता है, यह भी एक चीज है। और कोई कोई है तो गृहस्थ, पर सन्यास का वेश है तो वेश का मान रखने के लिए वेश जब तक है तब तक गलत काम नहीं करना। एक मुझे प्रसंग याद आ गया। एक बार होली का समय था, अभी होली गई है, तो होली के दिनों में कई बार ये रंग तो है ही डालने का, थोड़ा हंसी मजाक, कोई बहुरूपिया कोई रूप बना के ऐसे घिन्नड़ होता है, उधर घिन्नड़ करना और करना, कई चीज़ें होती होगी। तो एक बार एक बहुरूपिया आदमी था, वो तरह तरह के रूप बनाता, यो गांव के घरों में जाता, लोग बड़े खुश होते, थोड़ा रुपया पैसा कुछ उसको दे देते, यूँ उसका आजीविका का काम चलता। वो बहुरूपिया था। तो एक दिन की कभी तो वह कोई डॉक्टर का रूप बना लेता, कभी कोई जज का रूप बना करके आ जाता, कभी और कुछ। एक दिन उसने साधु का रूप धारण कर लिया, मानो जैसे अपने हमारे थानकवासी तेरापंथ में मुख पस्त्रिका बांध के, ओगा लेकर के, पात्रियां झोली लेकर के, सब यूँ उसने साधु का रूप बना लिया। मुख पस्त्रिका अच्छी बांध ली, ओगा रजोगण खाक में ले लिया, झोली में 5-7 यूँ प्लास्टिक के कोई पात्र ले लिए, लेकर के वो यूँ घरों में जा रहा था। लोग जानते थे ये वो बहुरूपिया आया है, लोग जानते थे ये बहुरूपिया इस रूप में आया है, साधु के रूप में आया है। तो वह घरों में जा रहा था, कईयों ने कहा हाँ महाराज आओ भिक्षा ले लो, फुलका लो साग, उसने पात्री आगे कर दी, फुलका ले लिया, साग ले लिया, चावल ले लिया, कई जगह ले लिया। तो कई घरों के बाद एक घर में गया तो सोचा ये तो बहुरूपिया ही है ना, साधु तो मूलतः नहीं, थोड़ा पैसा भी दे दें, प्राय पैसा हम देते, आज भी पैसा दें। तो एक आदमी ने 10 रुपये का नोट निकाला कि लो 10 रुपया। उसने कहा ना ना कड़पता नहीं, रुपया कड़पता नहीं, मैं साधु हूं ना, रुपया नहीं कड़पता। कई जगह उसको लोगों ने कहा रुपया देने की चेष्टा की, ना ना साधु को कलपता नहीं रुपया लेना है, बिल्कुल नहीं कलपता। हाँ और कुछ आप फुलका साग भले, रुपया नहीं कलपता, रुपया नहीं। ठेठ तक जब तक उसने बेस नहीं उतारा रुपया नहीं लिया। तो बाद में लोगों ने कहा रे भोले हो, आज तुमको 100 रुपये करीब मिल जा, जगह जगह रुपये दे रहे थे, तुमने लिए ही नहीं, कितने रुपये आज तुमको मिल जाते, तुम तो बहुरूपिये ही हो। उसने एक स्टेटमेंट सा दिया वो बेस उतारने के बाद, का देखो मैं बहुरूपिया हूँ, मैं कभी कुछ रूप बनाता हूँ। आज मैंने जैन साधु का रूप, वो भी अपने थानकवासी तेरापंथी जैसे मुख वस्त्रिका बांध कर, ओगा लेकर, पछेवड़ी के गांठियों देकर कर, झोली लेकर, पातियाँ लेकर मैं घरों में गया। तो मैं साधु के वेश में था, तो मेरा संकल्प था इस साधु की वेश की लाज रखना मेरा धर्म है।
तो जब तक वेश मेरे रहेगा तो मैं साधु के रूप में हूँ, तब तक रुपया नहीं लूँगा। तो आज मुझे रुपये लोग दे रहे थे, मैंने एक पैसा भी नहीं लिया कि मैं साधु हूँ तो रुपया कैसे लूँ। तो साधु के वेश का मान रखना मेरा कर्तव्य है। अगर मैं रुपया ले लेता तो वो साधु का रूप भी मेरा बदनाम कि साधु होके रुपया ले रहा है, तो मैंने रुपया नहीं लिया। तो यह साधु का वेश है। तो अगर वेश का भी लाज मान रखें, भी वेश में तो यह काम क्यों करूं। परंतु हो सकता है कोई कोई साधु के वेश के कारण कोई अपना स्वार्थ सिद्धि करने का भी प्रयास कर ले, और कम से कम बहुरूपीय का तो प्रसिद्ध था कि बहुरूपिया आदमी है, और वह तो हम जानते हैं गांव का बहुरूपिया आज साधु के वेश में आया है। और कभी कभी लोग जानते नहीं, साधु का वेश बना ले। एक बार एक आदमी, कोई होली का ही समय होगा, तो वो बहुरूपिया नहीं था, ऐसे ही आदमी था, उसने भी जैन साधु का रूप बना लिया। वही झोली पात्रियां लेकर गया, तो लोगों ने उसको संत ही माना। कहा महाराज पधारो पधारो, कृपा कराओ, गोचरी कराओ। एक घर में गया, अच्छा घर था, तो बड़े परिवार भक्ति वाले श्रावक लोग थे। महाराज सोचा हमारे संघ के साधु आए होंगे, पर हम तो जान संत ही है, संत माना। खूब भावना से उनको आहार भोज अच्छी चीज़ें बहरा दी। उसने पात्रियाँ अच्छी चीज़ें ले ली, चला गया, ले गया। बाद में सोचा रे वो लोगों ने कहा अभी तो कोई संत हमारे गांव में है नहीं, अभी तो कोई संत है ही नहीं हमारे गांव में। तो वो कल हमारे कौन महाराज आए तो थे कोई महाराज, अभी कौन, यहाँ तो कोई संतों का अभी है नहीं प्रवास, न कोई साधुया न कोई संत। थोड़ी निगाह की, कह रहे अमुक आदमी आया था, कभी आप आए? हाँ मैं आया था। तो ऐसे कैसे आ गए? कि आपको चकमा देने के लिए आया था कि आप थोड़ी पहचान तो किया करो, कौन साधु है कौन गृहस्थ है, कुछ ध्यान ही नहीं देते हो, हर किसी को आप साधु मान लेते हो। तो आपको ये शिक्षण देने आया था कि थोड़ी साधु की पहचान किया करो, साधु है कौन है ये आदमी। तो मैं तो आपके गांव का ही आदमी, मुझे आपने पहचाना भी नहीं कि मेरे हमारे गांव का ही आदमी है, साधु का वेश बनाकर आया है। तो साधु का वेश कोई धारण कर ले वो इतनी बड़ी बात नहीं, साधुत्व का पालन करे वो बड़ी बात है। तो आप लोग तो गृहस्थ हैं, साधु भी नहीं हैं, पर मानव तो है ना, इंसान, और मूल आत्मा तो आपके भी है ना, आत्मा साधु के भी है और आपके भी है। तो आत्मा का भला करने के लिए आदमी को सरलता रखनी चाहिए। बाकी तो आदर्श की बात है, कौन कितनी सरलता रख सके, पर आदर्श है सरलता, निष्कपटता, अचौर्य, चोरी नहीं करना, और जितना संभव हो झूठ नहीं बोलना, बात बात में किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना। झूठा आरोप लगाना तो जानबूझकर झूठा हम आरोप लगा दें, पाप का काम है। किसी पर भी झूठा, आपका विरोधी भी है, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। विरोधी से विरोधी आदमी है, आपका प्रतिपक्षी है, झूठा आरोप नहीं लगाना किसी पर। सही बात है तो कोई बता दो, झूठी बात किसी के बारे में नहीं बोलना। तो यह ईमानदारी, नैतिकता कि आदमी अपनी जबान पर लगाम रखे, झूठ बोलने से, कपटपूर्ण भाषा बोलने से, कटु भाषा बोलने से। तीन बातें हो गई, झूठ बोलने से हम बचे, कटु बोलने से बचें, और कपटपूर्ण भाषा बोलने से बचें, तो हमारी भाषा अच्छी रह सकती है। तो हम अपनी भाषा पर भी ध्यान दें, और अपनी भाषा भूषा, भाषा और भूषा विभूषा, भोजन भजन की वेशभूषा भी कैसी है, हमारे परिधान कैसा है, सादगीपूर्ण परिधान भी। अब साधु का कितना सादगीपूर्ण, खैर साधु की तुलना में आपको नहीं लाना चाहता, गृहस्थ जीवन में भी ठीक है, गृहस्थों में कपड़ों का और का थोड़ा महत्व है भी। आज उत्सव है, आज वो फंक्शन है, बढ़िया कपड़े पहन करके जाएं, कोई इसमें कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है, पर कपड़ों को ज़्यादा मूल्य न दें।
ज़्यादा मूल्य है हमारे में ज्ञान कितना, शिक्षा कितनी, उसका ज़्यादा मूल्य है। आपने आभूषण कितने बढ़िया पहन लिए, आपके समाज में उसका मान लो गृहस्थों में थोड़ा महत्व है, पर आभूषणों से अपेक्षा सद्गुणों का ज़्यादा महत्व है। आपका शरीर सुंदर कितना है, चेहरा कितना फूट रहा है, ठीक है समाज में और में थोड़ा महत्व है, हो सकता है, पर चेहरे की सुंदरता की अपेक्षा हमारे चरित्र की सुंदरता का ज़्यादा महत्व है। तो हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। तो आज ये गांधी धाम का यूँ प्रवास है, पर इस एरिया का जो प्रवास है, ये अमर पंचवटी या उसके परिपार्श्व की जो भी ये एरिया है, यहाँ का संभवतः ये मुख्य प्रवचन इस बार के प्रवास का, यहाँ का, आगे कल अष्टमंगल की बात है, अंतिम प्रवचन मुख्य प्रवचन कार्यक्रम का हो सकता है। तो गांधी धाम में यह प्रवास 5 मार्च को आना हुआ था, आज यूँ 17 मार्च है, तो अच्छा गांधी धाम का भी थोड़ा यूँ देखे तो लंबा मान लो, एक अपेक्षा से थोड़ा लंबा प्रवास हुआ है, हो रहा है। पहले भुज में हो गया प्रवास, बीच में मांडवी जाना हो गया, 2 दिन का प्रवास, और अब गांधी धाम का आगे रापर फतेहगढ़ थोड़े थोड़े प्रवास वहाँ पर हैं। पंकज भाई बैठे हैं रापर और के आगे थोड़ा रापर भी है, फतेहगढ़। अब गांधी धाम का थोड़ा बड़ा प्रवास था, तो ये अच्छा थोड़े दिनों का भी एक प्रवास। और मैंने कहा भी चतुर्मास का सा थोड़ा थोड़ा आंशिक चतुर्मास का सा यूँ एहसास है। यहाँ के वो क्रम को देखा, वो जैसे वो चतुर्मास में यूँ पंडाल होता है, यूँ चौके चौके लगे हुए, यूँ लोगों के बैठने की यहाँ बढ़िया व्यवस्था होती है, वैसा देखने को लगा। और मंच को देखा, इतना लंबा मंच है, थोड़े दिनों का प्रवास, इतना लंबा सारा मंच है, जैसे चौमासे में होते हैं मंच, और या तो लंबा मंच है। फिर यह कार्यालय उधर वो का बताया लोगों ने, यहाँ लोगों के लोग आने की, रुकने की और की व्यवस्थाएं की हुई है। अच्छा हाँ तो गांधी धाम का ये एक प्रवास अब संपन्नता के मानो निकट जा रहा है। तो गांधी धाम में खूब अच्छा यूँ जैनों का और का आवागमन भी, अन्य जैनों का जैनेतर लोग भी, और भी सुबह पश्चिम रात्रि में भी यूँ लोग आ जाते हैं, अन्य जैन और कोई दूसरे जैनेतर भी यूँ आ जाते हैं रात में, लोगों का आवागमन। और अच्छा अपने यूँ गांधी धाम का छोटा क्षेत्र होगा, पर यूँ लोगों का धर्म ध्यान भक्ति भाव और सो अच्छा क्रम आगे भी बना रहे।